So hello Bacha Party, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in ishq मोहब्बत with the subject. So आप लोगों के लिए हम लगातार बच्चा लोग वीडियोस बना रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द बिजी शेड्यूल लगातार मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि नीट के एग्जाम से पहले तक सारा का सारा चैप्टर खत्म करा दूँ. और आपके एसएसपी सर इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी भी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप लाइव कंटिन्यू कराइए, बट ट्रस्ट मी बच्चों, जो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं वो बहुत प्यारे और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. ये आपको रिवीजन के टाइम में एहसास होगा. लाइव में आऊँगा, कमिटमेंट कर दूंगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा सा प्यारा सा स्टार्टअप है जिसमें पूरा दिन मेरा चला जाता है, ये मैं ऑफिस टाइम के बाद रिकॉर्ड कर पाता हूँ. बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एफर्ट लगा करके आप लोगों के लिए पूरा का पूरा नीट का सिलेबस भी एसएसपी पर दे दूँ. अगर आपके एसएसपी सर ये कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपको भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि सर लाइव. वैसे भी मेरे लिए ना सारे बच्चे हैं बहुत दिल के करीब हैं. सो बहुत सारे बच्चों का स्वागत करता हूँ जो इस तरीके के पॉइंट्स लाते हैं. बट बच्चों ट्रस्ट मी, मैं आपको लाइव भी करा दूंगा लेकिन जब मौका मिलेगा तब. लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले एक बार सारा का सारा कंटेंट मैं आपको नीट का प्रोवाइड कर दूँ. राइट, इसलिए अपनी जॉब भी छोड़ दी है मैंने वेदांतु वाली, आपको पता ही है. तो अब मैं कम्प्लीटली आप लोगों पर ही डिपेंडेंट हूँ. और थैंक यू सो मच यार मुझे ज़िंदा रखने के लिए. पिछले 3 दिन 4 दिन के वीडियोस से मैं यही कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच बच्चों मुझे ज़िंदा रखने के लिए, बिकॉज आपके जो कमेंट्स आते हैं ना वही मेरा दिन बनाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं. आज भी 1.5 घंटा मस्त ईयरफोन लगाइए, अपनी वाली अपने वाले को भूल जाएंगे क्योंकि फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा. ये मेरी गारंटी है. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, वैसे नीट में मैं अलग से वेक्टर पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आज के सेशन के अंदर ही हम कंप्लीट वेक्टर पढ़ लेंगे. वेक्टर के कैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं वो करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेंगे. इन शॉर्ट इस चैप्टर को कहा जाता है मोशन इन 2 डायमेंशन. 2 से 3 सवाल पक्के मान करके चलिए. फिक्स एक वेक्टर का तो होता ही है, और किस तरीके का वेक्टर का क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा. हाँ, अगर आपने नोट डाउनलोड नहीं किया है तो एसएसपी सर को टेलीग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि सारे जो यहाँ पढ़ाता हूँ मैं हैंड रिटेन नोट्स वो वहीं पर जाते हैं. 2 सेशन हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है कहीं पर भी स्क्रीन पर क्लिक करिए, आई बटन दिखेगा, आप वो वीडियोस डायरेक्ट देख पाएंगे. तो वेक्टर से क्वेश्चन बनता है रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तरह तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं. और वेक्टर प्रोडक्ट, यस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, वहां से सवाल अक्सर आते हैं. ठीक है, सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल बच्चा लोग, एसएसपी सर का टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन करिए लीजिएगा, बिकॉज यहीं पर सारे के सारे जो नोट्स हैं हम जो डेली पढ़ा रहे हैं आपको वो वहीं पर मिल रहा है. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेते हो तो सोने पर सुहागा होगा, बिकॉज मैं हर सैटरडे लगातार लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स होंगे वो बताऊंगा, और आपको आपके करियर गाइडेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ. वो वीडियोज़ भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो. ईयरफोन लगाइए और फील के साथ, सुंदरता के साथ मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए. बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है कि पूरे दिन मीटिंग मीटिंग चलती रहती है, लेकिन कोनो बात नहीं, अपने बच्चे लोगों के लिए इतना तो मेहनत बनता है. तो शुरुआत कर देते हैं. चैप्टर वैसे स्टार्ट होता है आपके क्वांटिटी से, लाइक स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. सबको ये चीज़ पता ही होगा, लेकिन फिर भी धड़ाके के साथ समझते हैं अपने कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है. तो देखो मेरे प्राणनाथ संकट मोचन, जब हम ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चलता है और डायरेक्शन नहीं चलता, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन जहां पर बच्चों मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता हो, डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्स. फोर्स माने थप्पड़ नहीं, ऐसा नहीं है. फोर्स आपको पता ही है कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में मैग्नीट्यूड चाहिए. हाँ सर जी, वास्तव में मैंने गलत लिख दिया. ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं. मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चा लोग मास. मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक वस्तु है, ये 5 किलोग्राम का है. अगर ये 5 किलोग्राम यहाँ है, यहाँ ले जाऊँ तो 10 किलो हो जाएगा, ऊपर ले जाऊँ तो 15 किलो हो जाएगा. पॉसिबल नहीं. अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई वजन वाला व्यक्ति, थोड़ा वैसे वजन वेट पर ना जाए तो बहुत सारे लोग हमको गरिया सकते हैं, बट एग्जाम्पल के मतलब एक सिंपल तरीके की बात है यार. मास थोड़ी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. मास तो जितना होता है वो एज इट इज होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती. बट अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो देखिए वेलोसिटी के फॉर्मूले हमने कर पढ़े थे. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है.
यानी जो चीज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, इन शॉर्ट नेगेटिव हो सकती है, उसमें डायरेक्शन मैटर करता है। हाँ, स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे हैं, इस पर हम ज़्यादा पैपे नहीं करेंगे, आपको ही पता है बच्चा लोग। अरे मैं क्या लिख दिया, अच्छा माफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो स्पीड लिखना चाहिए। तो स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स हो गया, फिर आपका एक्सीलरेशन हो गया। वाह, बाबा एसएसपी की राइटिंग धीरे धीरे आईपैड पे सुधरती हुई। एक्सीलरेशन हो गया, इसके साथ साथ और बताइए टेम्परेचर। टेम्परेचर बिल्कुल बच्चा लोग आपका स्केलर क्वांटिटी है, वो भी डिपेंड नहीं करता। अच्छा, एरिया, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे आपको जब मैं इलेक्ट्रोसिटी पढ़ा रहा हूँ फ्लक्स के बारे में, तब बहुत खास बात होती है। एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो हमेशा, अगर कोई क्लोज बॉडी है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। अगर कोई क्लोज बॉडी है तो क्लोज बॉडी के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई भी ओपन बॉडी है, लाइक जैसे रिंग हो गया, या फिर आप समझ लीजिए डिस्क हो गया, तो कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एनी वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर द ओपन बॉडी एंड फॉर द क्लोज बॉडी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अब बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। चलिए बहुत बढ़िया, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा पैपे नहीं करता हूँ, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी बच्चा लोग स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, डेंसिटी से दुनिया भर के हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ तो रहे हैं, बट हमें चैप्टर के अंदर हमें आगे वेक्टर को लेके जाना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्रैश कोर्स है मेरे प्यारे, पता होगा फिर भी बताते हैं। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, सिंपल सा एक एरो मार दीजिए तो समझ लीजिए वेक्टर। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर a बराबर में 6, क्या लिख रहे हैं हम लोग, a बराबर में 6, नॉट 6, 6, 6। तो a बराबर 6 लिखा, तो a बराबर में 6 किस दिशा में, नहीं पता। बड़े चैप्टर में आप देखिएगा कि जब हमको x डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y डायरेक्शन होता है तो हम उसको j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z डायरेक्शन होता है बच्चा लोग तो उसको हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं कि वेक्टर a, तो यहाँ पर आपको 6i कैप या 6j कैप या फिर 6k कैप प्रेजेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कैप लगा दिया, इसका मतलब है कि आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर ऊपर डंडा नहीं है तो वो स्केलर है, बट अगर डंडा आ गया, पीछे एरो आ गया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर। पूरा चैप्टर वेक्टर पे ही है। तो अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक एक करके समझाऊंगा, टू द पॉइंट समझाऊंगा। धीरे धीरे आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, फिर आपकी वाली आपका वाला आपको छोड़ के चला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बिकॉज जो बच्चा दिल से यहाँ पर पढ़ रहा है उसको प्यार तो हो जाएगा। इसी बात पे कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चा लोग अपना प्यारा सा कमेंट्स जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपके कमेंट से हिम्मत बहुत मिलती है एंड मेहनत करने पर मजा आता है। आइए, तुमने बुलाया और हम चले आए, बाबा एसएसपी भूल गए। इसके अंदर क्वेश्चन है शीट के अंदर, टेंशन मत लीजिए, लेकिन स्लाइड पर लिख लिख करके पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। वीडियो को रोक करके कमेंट जरूर करना बच्चा लोग कि आपको लिख लिख करके पढ़ाता हूँ समझ में आता है या डायरेक्ट स्लाइड से। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लिख लिख करके, ठीक है सर ऐसे करते हैं तो टैटू दिखता है, मजा आता है। चलो आ जाओ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, मैं भूल रहा हूँ लेकिन फिर भी याद आ गया। नहीं याद आ गया बच्चा लोग, हाँ याद आ गया, इक्वल वेक्टर्स। चलिए देखिए क्या चीज है ये इक्वल वेक्टर्स, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। इक्वल वेक्टर्स, अच्छा इक्वल वेक्टर्स वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम। सर कैसे, एग्जांपल दीजिए ना। आइए देखिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर में 6i कैप और वेक्टर बी बराबर भी 6i कैप है। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 6 है, करेक्ट बात। इसका डायरेक्शन आई कैप है यानी कि एक्स दिशा है, इसका डायरेक्शन आई कैप यानी कि एक्स दिशा है। तो इन दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, इसीलिए ये वेक्टर्स बोले जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। कितने सिंपल तरीके से, यही अगर आप अलग अलग किताबों में आप देखिएगा ना तो आपके प्राण निकल जाएंगे, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है। तो बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो, हमारा माइक दिख रहा है, कोई ना बात नहीं, पेट के अंदर से गया है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर बहुत सिंपल, अरे तुम कहाँ हिल रहे हो, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शुड बी सेम।
चलिए, क्लियर बात हो गई बच्चा लोग, यहाँ पर इसमें कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। अब नंबर 2 पर चलते हैं। पेन तो सिलेक्ट करो सर जी। नंबर 2 पर चलते हैं। जो नंबर 2 पर आता है बच्चा लोग वो है पैरेलल वेक्टर्स। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। नैने बंद राखी ने में तमने तमने मुझे। लेट अस टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स। बाहर से बैठे हुए जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, मैं उन्हें एम्प्लॉयज़ नहीं कहता, मेंबर्स कहता हूँ, मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि सर जी दिन भर मीटिंग में डांटते हैं और रात को पढ़ा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। होता ना बच्चा लोग। हाँ चलिए, अब इधर समझते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। क्या है पैरेलल वेक्टर्स? तो बच्चा पैरेलल वेक्टर्स वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप, वेक्टर बी बराबर में 6 आई कैप, वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप एंड वेक्टर बी बराबर में 7 आई कैप। यहां पर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है? हाँ, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन कंपलसरी है सेम होना। जहां पर आई कैप होने की वजह से डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड कैन बी द सेम, कैन नॉट बी द सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। तो यहां देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, 6 है, बट यहां मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब एक और बात समझिए, तो इस हिसाब से सर ये इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर्स है। यस, यानी जितने भी दुनिया में इक्वल वेक्टर्स हैं वो सबके सब पैरेलल वेक्टर्स हैं। बट सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। कुछ ही पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो इक्वल वेक्टर्स है उसकी कहानी में आई और आई सेम है, तो यहां भी आई सेम है। तो हम क्या पॉइंट यहां से निकाल सकते हैं? हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, बट जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सबके सब पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के अंदर कहानी क्या है, आई और ये 6, मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाना चाहिए। तो यहां देखिए, ये पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गया, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। इसलिए पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि all the equal vectors are the parallel vectors but not all parallel vectors are the equal vectors। चमका? ठीक है, चलो बच्चा अब अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत पीला पीला हो गया, लाल लाल हो गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और अब की बार मोदी सरकार हम थोड़ा कलर लेते हैं ऐसा, और इस पीले को हटाते हैं और कलर लेते हैं केसरी। ठीक है, चलिए आइए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसके लिए हम एक सुंदर सा लाइन खींचेंगे। हियर वी गो एंड लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 3। अब पैरेलल वेक्टर्स के बाद आता है बच्चा लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, बैकग्राउंड में गाना सुनाई दे रहा है तो उसको भूल जाइएगा, क्योंकि ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तो बाहर बिहाई में गाना बजता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या चीज़ है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है एंटी पैरेलल, यानी कि अगर हम कहें कि वेक्टर ए बराबर में 6 आई कैप, जरूरी नहीं है मैं बार बार 6 ले रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूँ तो छक्का, विराट कोहली का ही फैन हूँ, छक्का मारते हैं वो, इसीलिए ऐसा। और वेक्टर बी बराबर मैं कहता हूँ माइनस में 6 आई कैप। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, मतलब कि ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, के बीच में एंगल बन गया 180। जब भी दो ऐसे वेक्टर्स के बारे में आप सोच रहे हो जो एंगल 180 बनाते हैं, वो हमारे लिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। इसमें मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है माइनस है क्या। अगर माइनस है तो दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर माइनस नहीं है तो दे आर नॉट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलो नंबर 4 पर जाते हैं। नंबर 4 होता है अपैरेलल वेक्टर्स। अब अपैरेलल वेक्टर्स क्या है? तो अपैरेलल वेक्टर्स बच्चा लोग वो वेक्टर्स हैं जो ना तो इक्वल वेक्टर्स हैं, ना तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ना ही तो आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब अगर हमने कहा कि ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर ए हो सकता है, ऐसे मेरा वेक्टर बी हो सकता है, सब कुछ रैंडम, तो वो अपैरेलल वेक्टर्स है। फिर एक और होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर?
तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो वैसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब वेक्टर ए आपका 6i कैप और वेक्टर बी बराबर में आपका 6j कैप। तो आई कैप का मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब हुआ वाई डायरेक्शन, के बीच में बन गया एंगल 90 डिग्री। सो दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बोलिए श्री अम्बे मात की जय, सिया बलरामचंद्र की जय हो। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव मारते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के अंदर नंबर 6 पर आता है बच्चा लोग यूनिट वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स भी होता है, पहले यूनिट वेक्टर समझाता हूं, वो देखिए वो बहुत खास है। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ही यूनिट हो, यानी कि मैग्नीट्यूड 1 है। सवाल ये उठता है कि सर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है ए, दैट इज 3i कैप प्लस में 6j कैप। पक्की बात। तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले तो ये याद रखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा वेक्टर हटा दीजिए तो भी वो मैग्नीट्यूड है। अब तरीका ये है कि आप इसका अंडर रूट लेंगे एंड सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। यहाँ हमारे कंपोनेंट कौन से हैं? 3 और 6। तो बच्चा लोग जैसे ही हमने 3 का स्क्वायर किया 9, 6 का हो गया 36, 36 और 9 हो गया अंडर रूट में 45। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। कैसे निकाला? सिंपल, टेक अंडर रूट एंड सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। जेड में जाए 3 के कैप, 4 के कैप, 6 के कैप, जहां तक भी जाए बस आप निकालते जाइए। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब आपने बोला सर मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो यूनिट वेक्टर है, बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो किसी भी यूनिट वेक्टर को ना इस तरीके से ए कैप लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी यहां पर इस वेक्टर का जो कैप होता वो होता 3i कैप प्लस 6j कैप अपॉन में अंडर रूट 45। यानी आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3 अपॉन अंडर रूट 45 आई कैप प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 45 जे कैप। बोलो चमका क्या? इसमें चमकने जैसी कोई भी बात नहीं थी बच्चा, बहुत सिंपल था। फिजिक्स को आसान बनाना ही हमारा काम है, परम धर्म है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। पहला कौन सा कलर था? लाल कलर था। ये थोड़ा लाल पर चलता है। ये कहानी हो गई, ये एक चीज़ हमें समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जरा वो आप खुद से ट्राई करिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो बच्चा लोग मैं देता हूँ यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस में 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप, और हमें और आपको मिल करके निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये आपका एक एग्जाम्पल है। वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करिए। ट्राई किया, आंसर आया, आप समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल, सर ने फॉर्मूला बनाया ए कैप वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली राइटिंग विथ ए, उस पर अगर कोई कैप और मॉड ना लगाओ तो वो आपका वेक्टर हो गया। तो पहले तो वेक्टर लिख दीजिए जो है वो एज इट इज़। देखो कितना सिंपल है बच्चा लोग, इट्स वेरी सिंपल। मैंने क्या करा, बस ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दिया, वो मेरा वेक्टर हो गया। अपॉन मॉड ऑफ ए, टेक अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 आएगा। यानी आंसर हो गया -2i प्लस में 3j प्लस में k कैप अपॉन 9 1 10 4 अंडर रूट में 14। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब खुद बताइए कि क्या ये बहुत टफ है? नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, कई सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि वो यहाँ माइनस देख करके हो जाते हैं कंफ्यूज, बट कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको माइनस का भी स्क्वायर मारेगा तो फिर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो माइनस अपने आप हट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बाद जो बारी आती है बच्चा लोग, वो किसकी है? तो वो है हमारा जीरो वेक्टर, नंबर 7।
अब हम देखेंगे जीरो वेक्टर्स। क्या चीज़ है जीरो वेक्टर्स? तो जीरो वेक्टर्स का मतलब होता है कि दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करिए जिसका रिजल्ट ही जीरो आ जाए। मतलब अगर हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर में 6i के पास ससुरा 6 बहुत निकल रहा है, और वेक्टर बी बराबर में है माइनस में 6i के, और मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 6i माइनस में 6i यानी कि मेरा जीरो आ गया। तो यही हमारे लिए क्या है? जीरो वेक्टर्स। दो ऐसे वेक्टर जिसको ऐड करने पर रिजल्ट हमारा जीरो आता है तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है। बोलिए चमका बच्चा पार्टी, एकदम क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जीरो वेक्टर्स क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब एक आध दो एग्जांपल समझाता हूँ, और ऐसे एग्जांपल्स क्वेश्चन में बहुत पूछता है नीट के अंदर, तो बहुत मतलब तगड़े तरीके से पूछता है। उसका आंसर करिए, आपको आनंद आ जाएगा और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। चलो आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर भी आप कह सकते हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर में आपके पास में है i प्लस जे प्लस के कैप। आपको बच्चा लोग निकालना है a माइनस 2b का मॉड। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो a एज इट इज रख दीजिए, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस में के कैप, फिर माइनस है तो हमने भी माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 2b है, तो इस 2b का क्या मतलब है? तो इस 2b का मतलब है कि आपके पास जो b वाला वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 2i माइनस में 2j माइनस में 2k। अब सिंपल मैथ्स लगाओ, सेम सेम मॉड के साथ, सेम सेम कोएफिशिएंट के साथ को ऐड करिए, जो सेम नहीं है उसको हटा दीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला आई कैप ये कट गया, 3j माइनस में 2j यानी कि j कैप, एंड k माइनस में 2k इज माइनस k कैप। अब इसका मॉड निकालना है। तो मॉड का मतलब सर ने क्या बताया था? अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी j के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और बच्चा लोग यहाँ पर k के साथ -1 है उसका भी स्क्वायर मार दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो गया? अंडर रूट में 2। चमका, दिस इज वेरी सिंपल। तो हमने मॉड निकाली। अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा पूछते, कहाँ गया हमारा लाइन? यस। अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में बच्चा लोग हम ये सवाल पूछते कि भैया a माइनस में 2b वेक्टर का कैप निकालो, तो आप क्या कर रहे होते? सिंपल, a माइनस में 2b वेक्टर अपॉन में a माइनस में 2b का मॉड। तो a माइनस 2b आपका कितना है? j माइनस में k, ये रहा, और अपॉन में क्या कर दो? सीधा सीधा अंडर रूट 2। सो दिस इज डन। ये आपका आंसर हो गया। अब खुद ही बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके प्राण निकाल रहे हैं? क्या आप एक क्वेश्चन के प्राण निकाल रहे हो? आंसर है यस। और देखो नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक और प्यारा सा आपको क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा बोल रहा है कि एडिशन ऑफ दिस वेक्टर ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ दिस वेक्टर ए विच इज i प्लस j प्लस 2k कैप, वेक्टर b विच इज माइनस j प्लस 2i कैप, एंड फिर से बोल रहा हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर a वेक्टर b एंड अननोन वेक्टर c इज इक्वल टू, क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी करता हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा नहीं तो। द एडिशन ऑफ वेक्टर a वेक्टर b एंड अननोन वेक्टर c, इसको थोड़ा सही करते हैं, c इज यूनिट वेक्टर z एक्सिस, then find the value of vector c। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा कह रहा है कि वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c जो कि अननोन है, इन तीनों ही वेक्टर का जो समीशन है वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सिस। तो बताइए c की वैल्यू क्या है? तो बहुत सिंपल शब्दों में हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया वेक्टर a वेक्टर b प्लस अननोन वेक्टर c इज इक्वल टू के कैप। सर ने के कैप क्यों लिखा? साफ साफ यहां बोल रहा है कि वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या कर लेंगे?
वेक्टर ए की वैल्यू रख दो आई प्लस जे। ये बच्चा लोग नीट में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख दे देता हूँ, तो मेरे सारे जो निटानियन हैं वो तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आई प्लस जे प्लस 2k प्लस बी विच इज़ माइनस जे प्लस में 2i प्लस में वेक्टर सी इज इक्वल टू के कैप। तो ये वाला i प्लस ये वाला i दैट इज 3i प्लस जे से माइनस जे कट गया प्लस 2k कैप प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू के कैप। चमकी लो, यानी कि वेक्टर c इज इक्वल टू k माइनस में 2k माइनस में 3i, यानी कि माइनस में k कैप माइनस में 3i। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर c। फाइनली व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चा लोग, दैट इज मैग्नीट्यूड, यानी k के साथ में कितना है -1 तो 1 का स्क्वायर, फिर -3 यानी कि 9 तो अंडर रूट में 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो चमका, फील आया? 26 मिनट में आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अगर यही लाइव जाते भाई साहब तो आपके प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे शीट के अंदर भी जो ये मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा बच्चा लोग, वो भी आपको मिल जाएगा। तो एक आध एग्जाम्पल यहाँ से भी ले लेते हैं, आइए देखिए। अच्छा, ये डायग्राम वाला भी क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये देखो, नहीं ये तो स्केलर प्रोडक्ट में आ गया, कोई नहीं, स्केलर प्रोडक्ट पर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं ये आपको इलिस्ट्रेशन समझाता हूँ। डोंट वरी, वो सारे एग्जाम्पल एक साथ लिए तो आपको घबराना नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, चाचा पैरेलल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इतने सारी चीज़ें करें, यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ज़ीरो वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें सिखा दिया। एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलेंगे बच्चा लोग वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। वास्तव में प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, जो सब जानते हैं। बट फिजिक्स में खास करके जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ते हो तो उस वेक्टर में प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है बच्चा वेक्टर प्रोडक्ट। मेरे को यहाँ पर ऐसा टॉपिक देना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो उसके दो टाइप हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे तो ध्यान से समझिएगा। दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी आ जाए। आई रिपीट माई सेंटेंस, दो वेक्टर का प्रोडक्ट आप ऐसा करिए कि रिजल्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। मतलब मान लो कि मैंने एक वेक्टर लिया ए एंड दूसरा मैंने वेक्टर लिया बी, इससे जो मेरा रिजल्ट आया वो आ गया 6। बट इस 6 का डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि वो आई कैप है कि जे कैप है कि के कैप है, तो मुझे पता ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है। मतलब हमने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया कि हमारा रिजल्ट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो वैसे प्रोडक्ट को बच्चा लोग हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप लिखते हो, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो इसका रिजल्ट होता है ए बी कॉस में थीटा। काय को कॉस थीटा आता है, ये सब आता है, वो सब अब आपके समझने की आवश्यकता नहीं है, उस पर इतना टाइम पास भी करना नहीं है। सिंपल याद रखना है भाई साहब, डॉट को हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पढ़ना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और उस प्रॉपर्टी से बच्चा लोग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, वो है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज। 2 × 3 करोगे 6, 3 × 2 करोगे तो भी रिजल्ट आपका कितना आता है? 6 आता है। मीन्स व्हाट, अगर हमने लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। इसको अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? ओपन करना, नॉर्मल मैथ्स, ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको जब आप ओपन करिएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी इसके साथ भी, तो यानी कि आंसर हो गया ए डॉट में बी
प्लस में ए डॉट में सी। कितना सिंपल है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा कर लेते हैं, हाँ, वो होता है पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। ये मेरा वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों पेन, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और ये भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, ऑफकोर्स 0। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है बच्चा लोग, वो हो जाता है 0। यानी अगर थीटा 0 है तो जरा देखिए आंसर क्या आएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस में 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, यानी हमें आंसर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 है व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये ऐसे एक वेक्टर ए ऐसा है और दूसरा वेक्टर बी ऐसा है, के बीच में एंगल आप देखिए कितना है, 90 डिग्री। तब सिचुएशन क्या होगी, तब इसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। कैसे, तो देखो बच्चा सिंपल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस में 90, और आप सबको पता होगा कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम कभी भी उनका स्केलर प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बट आई टेल यू वन थिंग, इस प्रॉपर्टी पर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं हम सीखेंगे, शीट के अंदर है भी। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। कहने का मतलब आप बता रहे हैं आई कैप और डॉट आई कैप, आप बता रहे हैं जे कैप डॉट जे कैप, आप बता रहे हैं के कैप डॉट में के कैप। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो हर बार इनका आंसर 1 होगा। ये कैसे बोला सर आपने, एक बच्चा बहुत सिंपल है, ये भी एक्स डायरेक्शन और ये भी एक्स डायरेक्शन, यानी कि थीटा कितना हो गया, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, यूनिट वेक्टर। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर आप कभी भी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करते हो तो आंसर हर बार एक आता है। इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर हम आई डॉट जे करते हैं, जे डॉट के करते हैं, के डॉट के करते हैं, तो इसका आंसर हर बार 0 होगा। ये कैसे, बहुत सिंपल, ये आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन और ये जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन। आप खुद ही देख लो, ये कंडीशन आ गई, थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है आई डॉट जे, आई जे कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये अपन को याद रखना है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब इस पर से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उस क्वेश्चन पर चलता हूँ, आपको लेकर के आइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो, यस। पहले तो आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, और नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर पर से, आपको घबराने की जरूरत नहीं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सी ऑलवेज इन योर एग्जाम। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल है बच्चा लोग, ए डॉट बी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, काहे लिए, क्योंकि आई डॉट जे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। तो आप आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2i एंड देन आई कितना हो गया, 2। फिर जे को सिर्फ जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जे को के साथ करेंगे तो जे डॉट के 0 हो जाएगा, तो प्लस 3j एंड देन प्लस जे, प्लस 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 होता है, 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3। एंड देन माइनस 4 के कैप, कहाँ गया हमारा इरेजर, सॉरी, माइनस 4 के कैप एंड देन माइनस 3 के कैप, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो 3 2 5 12 और 5 17, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या रखा है इसमें, जीवन मोह माया है, संसार मोह माया मत चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए एक और करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पूछ रहा है
कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालिए। वो प्रॉपर्टी में रह गया, मैं प्रॉपर्टी के अंदर वापस चला जाता हूँ, तो ज़रा इसको ऐड कर लेते हैं। यस बच्चा लोग, ज़रा एक प्रॉपर्टी मिसिंग हो गई, क्वेश्चन देखने के साथ आपको याद आया मुझे, तो उसको ऐड कर लेते हैं। दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके सामने इसका क्वेश्चन बन गया। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए समझाता हूँ आपको कि दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल कैसे बोल रहा हूँ सर? इट्स वेरी इजी। अगर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए बराबर में ए एक्स आई कैप, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, एंड देन ए वाई जे कैप, और मैं लिख रहा हूँ वेक्टर बी बराबर में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए एक्स एंड ए वाई या फिर बी एक्स एंड बी वाई कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 6x 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, है ना, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ससुरा 6 बहुत आ रहा है आजकल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा, राइट। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो आता है ए डॉट बी अपॉन में ए बी। नाउ ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? अभी देखा था आपने, एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई, अर्थात एक्स को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, वाई को वाई के साथ, बिकॉज यू कैन नॉट मल्टीप्लाई आई डॉट जे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी जीरो। कोई मतलब नहीं है बॉस उसको मल्टीप्लाई करने से, इसको इसके साथ नहीं कर सकते, बिकॉज जे डॉट आई इज अगेन जीरो। अपॉन हाउ टू गेट दिस ए, दैट इज मैग्नीट्यूड, सिंपल है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। हाउ टू गेट दैट बी, बिकॉज इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया बच्चा लोग बी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल पर जहाँ पर हम बैठे थे। अभी निकालने में आपको मजा आएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों के बीच में एंगल निकालो, तो क्या करना है? अभी फॉर्मूला देखा आपने, कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है कॉस थीटा? ए डॉट बी अपॉन में ए बी। बच्चा लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ऊपर हो चुके हैं, बिना किसी एनर्जी लॉस के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आपको भी आनंद आ रहा है। सो बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। सो लेट अस टॉक अबाउट ए डॉट बी। तो अब मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा दिख रहा है माइनस में 4, 2j एंड 4j, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, देन माइनस 4 के एंड देन माइनस 2 के, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 दैट इज अगेन 8, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, एंड देन अंडर रूट अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, एंड देन माइनस 2 का कितना हो गया 4, तो 8 8 16 में से 4 गए तो 12, डिवाइडेड बाई 4 4 8, 16 और 8 कितना हुआ बच्चा लोग? 24, अंडर रूट 24 और 24। कैसे? बिकॉज अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 दैट इज अल्टीमेटली 24, यानी कि 1/2। सो फाइनली वी आर गेटिंग कॉस थीटा एज 1/2, और अगर कॉस थीटा हमको 1/2 मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि थीटा कितना है? साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू वॉट? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। एक मिनट, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? साइन 30 इज 1/2, तो ये कॉस 30 की वैल्यू होगी पक्का। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, अरे लिख लेते हैं यार, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। इतना पढ़ाते हो ना आप कि कभी कभी छोटी चीज़ों के लिए आपको लिखना पड़ता है। सो cos 30 इज √3/2 एंड cos 60 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका आंसर 60 डिग्री है। बोलिए श्री अम्बे माते की जय हो। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने। इफ द वेक्टर a इज इक्वल टू 4i माइनस में 6j प्लस 2k
and vector b is equal to this are mutually perpendicular, then find the value of m. बच्चा लोग यहाँ पर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी जाहिर सी बात हो गई कि a परपेंडिकुलर वेक्टर b, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया 0. नाउ e डॉट बी करेंगे तो i को सिर्फ i के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, माइनस में 6j और यहाँ पर 8, तो माइनस 8 छक 48, माइनस में 48 प्लस एम के और यहाँ 2k है तो ये आपका हो गया प्लस में 2m इक्वल्स टू 0. ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो ये आपका हुआ माइनस में 24 प्लस 2m इक्वल्स टू 0. सो 2m इज इक्वल टू 24, यानी कि m इज इक्वल टू 1 के बटे में 12. बोलो चमका, बोलो पिक्चर क्लियर है बच्चा लोग. थोड़ा पानी पी लेते हैं. पानी पीने के बाद आत्मा को बड़ा संतुष्टि मिलता है मेरे प्राणनाथ. चलिए तो ये हमने कर लिया. मज़ा आ रहा है बच्चा लोग. जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि फाइनली एसएसपी सर वापस आ गए. जब आप दिल से याद करोगे बच्चा लोग, आपके एसएसपी सर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे. बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, बट आपके लिए कर रहे हैं. जॉब छोड़ दिए बच्चा लोग, अब तो काई है, ठीक है. स्टार्टअप है, बहुत वक्त लग रहा है, इसलिए सपोर्ट के तौर पर यूपीआई आईडी दिया हुआ है. आप डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है. कभी बोले नहीं है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, इसलिए आपको बोलते हैं. अगर आप अपने एसएसपी सर को सपोर्ट करना चाहते हो तो किसी किरण धामी बच्चे ने किया था, 100 रुपीज़ का कुछ डोनेशन किया था. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच बच्चा. अगर आप भी अपना सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने यूपीआई आईडी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है. आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी. 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, आपको जो डोनेट करना है कर सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने. तो हमने ये स्केलर वेक्टर की कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया. अब वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट, और अब समझते हैं बच्चा लोग वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी के बाद, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर. अभी जाओ. नैने बंद राखीने में तुमने तुमने मैं जोया. अच्छे, अब क्या सीखने वाले हैं? क्या बोला मैंने? मैं कुछ भूल गया क्या? नहीं, हाँ अब सीखने वाले हैं बच्चा लोग हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. राइटो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. बट पहले सर समझाओ तो सही वेक्टर प्रोडक्ट क्या है. दो ऐसे वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमने इनका प्रोडक्ट ऐसा किया कि जो हमारा रिजल्ट आया, सपोज 6i कैप आ गया. आज 6 बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों. तो इस 6i में 6 स्केलर क्वांटिटी है और i कैप एक डायरेक्शन बता रहा है. तो ओवरऑल 6i क्या है? एक ऐसा मैग्नीट्यूड है जिसका डायरेक्शन भी यहाँ पर हमें दिख रहा है, दैट इज एक्स डायरेक्शन. मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि रिजल्ट ही वेक्टर क्वांटिटी आ जाए. फिर से बोल रहा हूं, हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा हो, हमारा मल्टीप्लिकेशन ही ऐसा हो कि जिसका क्या, जिसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला रिजल्ट ही वेक्टर क्वांटिटी हो. तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चा लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्रॉस से. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस में बी. ये आपको अच्छे से याद रखना है. डॉट में कॉस आता है, क्रॉस. ऑफलाइन पढ़ाता था, बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंपल है, क्रॉस स में साइन थीटा, खत्म. तो वेन एवर यू आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट देन यू विल बी यूजिंग दिस ए बी साइन थीटा. अब इनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है, वो चीज़ को ध्यान से देखिएगा. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चा लोग, वो है कि अगर आपके पास में ए क्रॉस बी है तो आप उसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा. कैसे? अगर वेक्टर ए, कहाँ गया भैया ये दादा, कहाँ गए राजू? ये राजू, हाँ आ गया. आइए, अगर हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है,
और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, नॉट लेफ्ट हैंड। ए क्रॉस बी में पहले ए है तो आप अपने हाथ को ए की दिशा में लेके जाएं, ऐसे देखिए। अब बी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो अपने हाथ को ऐसे चलाइए। थंब कहाँ जा रहा है, आपकी थोबड़ी की तरफ आ रहा है। अभी बोर्ड होता तो मैं थोड़ा और एलोबोरेट कर पाता, बट यहाँ पर बहुत सिंपल है। इट्स लाइक आपने अपने चारों उंगलियों को रखा और ए से बी की तरफ घुमाया, थंब बोर्ड की बाहर की तरफ है। मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जो आपका ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ रहा है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि के कैप आ रहा है। और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे, यानी कि बी ऊपर की तरफ है और ए की तरफ ले जाओगे, तो थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। कुछ इस तरह से अगर 3D में रिप्रेजेंट करो तो दिस इज बेसिकली ए क्रॉस बी एंड दिस इज बी क्रॉस में ए। तो आप कह सकते हो कि जो बी क्रॉस ए आ रहा है वो माइनस में के कैप है। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है उसका डायरेक्शन राइट हैंड से पता चलता है। ए क्रॉस बी, तो ए की दिशा में लेके हाथ जाओ और बी की तरफ घूम जाओ, तो थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देगा। तो अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, यू हैव टू यूज साइन माइनस। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज इजी वन। तो ए क्रॉस में बी प्लस सी अगर लिखा है तो आप ब्रैकेट को नॉर्मली मैथ्स की तरह से ओपन कर दीजिए। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस में सी, आपकी मर्जी। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो लिखो, बट रूल्स के साथ में। आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको चेंज करा बच्चा लोग, हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चा पार्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, नंबर 3, if two vectors are parallel to each other, that is a cross b, you know that theta is going to be 0. If theta is going to be 0, a cross b is equal to ab sine 0. And what is the value of sine 0? That is 0. यानी वहां पर जो हमें डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आता था 90 डिग्री में, वो यहाँ पर मिल गया, क्योंकि साइन 0 क्या है, 0 है। तो कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते, इनफैक्ट वो 0 ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पता है परपेंडिकुलर पे ही जाऊंगा मैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी बच्चा लोग थीटा आपका 90 डिग्री है, तो उस वक्त वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी डॉट नहीं है, क्रॉस है, तो ये आपका हो गया साइन 90, यानी कि आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब वो क्या आएगा वो चीज समझने की जरूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं आई क्रॉस जे की, तो ये रिजल्ट आएगा के कैप। यहीं पर आपको समझाया था, कहाँ पर, ये रहा। ए क्रॉस बी करो तो आई क्रॉस जे है तो के कैप आ जाता है। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, जे क्रॉस आई कर दीजिए, आंसर आ गया माइनस में के कैप। अगर हम बात करते हैं जे क्रॉस के की, तो मिसिंग है आपका आई कैप। अगर हम बात करते हैं के क्रॉस जे की, तो आंसर आ गया माइनस आई कैप। अगर हम बात करते हैं के क्रॉस आई की, तो आंसर है प्लस जे कैप। और अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस के की, तो आंसर है माइनस जे कैप। सर जी दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, आपको कैसे याद हुआ? बहुत सिंपल है, इसको बच्चा लोग आप ट्रायंगल मेथड से याद रख सकते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस ट्रायंगल मेथड, आई लेट यू नो। आ भी जाओ, आप इस ट्रायंगल मेथड के हेल्प से कभी भी गलती नहीं करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है। बहुत सिंपल, यहाँ बना दीजिए आई कैप, यहाँ बना दीजिए जे कैप, और यहाँ बना दीजिए के कैप। अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव। जैसे मैं कह रहा हूँ आई क्रॉस जे,
तो मेरा आंसर है के कैप। और अगर मैं उल्टा गया तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ बच्चा लोग के क्रॉस आई तो माइनस में के कैप। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग जे क्रॉस में के तो बचा क्या है आई, तो ये आई कैप। इसका उल्टा कर दीजिए, कहाँ गया के क्रॉस जे तो माइनस में आई कैप। अगर आप के क्रॉस आई कर रहे हैं बचा क्या है जे कैप, तो यहाँ पर हो गया जे कैप, बट ओनली व्हेन यू आर मूविंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आपका आंसर माइनस। चलिए इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्रायंगल को देखने का तरीका क्या है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं के क्रॉस जे, तो बच्चा लोग के क्रॉस जे आप ऐसे जा रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में आप मूव किए, ऐसे जा रहे हो मतलब उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर बचा क्या है के क्रॉस जे में आई, तो आपका आंसर माइनस आई कैप होगा, बिकॉज आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो। देखो सिंबल बना दिया है एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और जो क्लॉकवाइज है वो क्या होगा, दैट इज सिंपली प्लस। सो दिस आंसर इज व्हाट, दैट इज माइनस आई कैप। So this is all about triangle method, minus I cap. Done बच्चा party? So this is all about how to remember this when the vectors are perpendicular to each other. Now the next one is number 5. Yes, number 5. How to get the value of this A cross B? That is very challenging. और बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ पर, बहुत सारे लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बच्चा आपको ना डिटर्मिनेंट मेथड बताता हूँ जिसको आपको यूज़ करना है, उसको बहुत ध्यान से देखिए कि डिटर्मिनेंट मेथड क्या है। तो आपको इस तरीके से करना होगा, ए क्रॉस में बी, पहले ए है, पहले कोई भी हो आपको यहाँ आई जे के लिख देना है, फिर जो पहले है ना हमें उसी का कंपोनेंट लिखना है। तो ए का कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई एंड देन ए जेड, फिर बी का कंपोनेंट है बी एक्स बी वाई एंड देन बी जेड। अब मेथड ये कहता है कि आपको आई लिखना है और आई के नीचे का कॉलम और साइड का रो भूल जाना है। ये भूल गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आपने यहाँ पर आई लिखा तो आई का रो और आई का कॉलम भूल जाओ, बचा क्या ये, इसको मल्टीप्लाई करो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड एंड देन बी वाई। चलिए मैं समझाता हूँ फिर से। तो हमने ब्रैकेट लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सो दिस इज गोइंग टू बी ए वाई बी जेड। डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन because physics is wonderful subject. Once you start learning the physics by clearing the concept of it, they will come in your life and you realize that you are in ishq mohabbat with the physics, and this is the channel where you can feel the physics. Minus b by az, ठीक है। फिर बच्चा लोग आपको माइनस लेना है जे कैप। अब देखो फिर से बीच वाले में माइनस, ये प्लस ये माइनस और फिर ये प्लस, माइनस में जे कैप, कॉलम एंड देन रो को भूल जाओ, ए एक्स बी जेड एंड देन ए जेड बी एक्स। ये आपका हो गया ए एक्स बी जेड माइनस में ए जेड एंड देन बी एक्स। एट द एंड ऑफ द डे हमें लेना है प्लस के कैप, फिर से वही चीज़, के कैप के नीचे का कॉलम और इसको भूल जाइए, इसका और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट इज ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस में बी एक्स ए वाई, माइनस में बी एक्स एंड देन ए वाई। दैट्स ऑल। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। आओ एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप है। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए बच्चा लोग यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल हैव टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन वेक्टर। क्या निकालना है हमें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो इट्स वेरी इजी।
क्या करना है, कुछ नहीं, सर ने क्या बताया सबसे पहले, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको मस्त डंडे खींचने हैं, आई जे के तो लिखना ही है। तो पहले ए का कंपोनेंट लिख दो, दैट इज 2 माइनस प्लस में 3 माइनस में 4, और फिर क्या करना है, बी के कंपोनेंट लिख दीजिए, दैट इज 4 फिर 6 एंड देन माइनस में 8, दिख रहा है ना ये वाले कंपोनेंट, तो दैट इज माइनस में 8। अब तरीका भाई, हमने आई कैप लिखा, आई कैप के नीचे वाला ये और ये वाला उसको भूल जाओ, 3 इंटू माइनस में 8 माइनस में 24, 6 इंटू माइनस में 4 माइनस 24, और फॉर्मूले में पहले ही यहाँ होता है तो प्लस 24 हो गया। चमका बच्चा लोग, फिर माइनस में जे कैप, अब उसके नीचे की लाइन भूल जाइए, तो 2 इंटू माइनस में 8, ये देखो क्योंकि हम जे के नीचे का कॉलम और रो भूल रहे हैं, तो अगर ये भूल रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई इसको करना है, तो 2 इंटू माइनस में 8 यानी कि माइनस में 16, फिर माइनस तो फॉर्मूले में पहले से है ही, ये -4 और ये 4 तो -16, लास्ट में आया प्लस के कैप, के नीचे का कॉलम और रो चला गया, तो 12 माइनस में 12। अब आप देखो आपका आंसर 0 आ गया। मैं आपको यहाँ पर एक मैजिक बताऊँ, यहाँ पर मुझे पहले से ही पता था कि आंसर 0 आएगा। क्या हर बार 0 आएगा ऐसा ज़रूरी है? नहीं, यहाँ पर एक ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे? अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर दें तो एट दी एंड ये बच जाता है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस में 8k कैप, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बच्चा लोग सेम है। तो जब दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। जरूरी नहीं हर बार 0 आए, यहाँ पर समझाया आपको कि ऐसे गेम आएंगे तो डायरेक्टली आप आंसर 0 कर सकते हो। बोलो चमका, बोलो फील आया मेरे लाल बाल गोपाल, बोलो श्री अम्बे माता की जय। ग्रेटो। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे के एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और इसे कैसे डील करते हैं। हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं शीट में से। आइए, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस। आ जाओ, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो हमने लिखा i, हमने लिखा j, हमने लिखा k। पहले हमें a निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे -1। फिर इसके कंपोनेंट दैट इज़ 1, दैट इज़ 3 एंड देन 4। यानी बच्चा लोग कुल मिलाकर के हमारा आंसर हो गया i, ब्रैकेट खींचा 8 प्लस में 3। क्यों 3? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी -1 है। फिर हमने -j किया एंड ब्रैकेट लिया, तो ये और ये लाइन चले गए, तो 16 प्लस में 1, देन माइनस में k कैप, सॉरी प्लस में k कैप, 16 प्लस में 1, गलत। हाँ, 12 माइनस में 2। चमका क्या? फिर से बता देता हूँ। देखो, जब आप k को देख रहे हो तो फिर इसको जो रिमेनिंग होता है ना वही देखना। तो 4 3 12, 2 1 2। और माइनस क्यों आ रहा है? फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, इसलिए आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर हो गया 8 और 3 हो गया 11 आई कैप, 16 और 1 आपका हो गया माइनस में 17 जे कैप। राइट। बियर्ड सेट कर रहे थे पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा, डायरेक्ट ही देख रहे हैं। और 12 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10 के कैप। डन। अब इसीलिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके आंसर के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप सबके सब सम्मिलित हैं। 1 घंटा हो गया बच्चा लोग, पता भी नहीं चला और पूरा वेक्टर एकदम चाट के हम लोग समझ गए। आइए आगे पढ़ते हैं। इसको तो खुद मैं चाहता हूँ करो। ये देखो बोल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट है, बताओ पैरेलल है। यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो 2i - 10j हो जाएगा, इसलिए वो पैरेलल वेक्टर है। इसमें क्या ही प्रूफ करना। शो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट a and b is equal to twice of the area of the triangle which a and b of the adjacent side। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और इसका रिजल्ट अगर आप याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रूफ करने की बात कर रहा है, बट हम इसे समझते हैं, डीसी पांडे की किताब से उठाया हुआ एक एग्जाम्पल है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a and b
मैग्नीट्यूड, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो विच ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, दो वेक्टर से बनने वाले एरिया का ट्रायंगल हमेशा डबल होता है उन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के इक्वल में. तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ. यहाँ देखिए बच्चा लोग, ये मैंने मान लिया वेक्टर ए, ये मैंने मान लिया वेक्टर में मेरा बी. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो ये हमने माना वेक्टर ए, ये हमने माना वेक्टर बी, के बीच में है एंगल थीटा. ठीक है. अब ना मैं यहाँ पर से एक 90 डिग्री का लाइन खींच लेता हूँ. ये मेरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का. अब अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालूं तो ये होगा ए बी साइन थीटा. डन. साथ ही साथ बच्चा लोग, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा निकालें, जरा देखिए बहुत ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकालें यहाँ पर, तो वो क्या बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर दैट इज ए एम अपॉन में दी हाइपोटेनियस दैट इज दिस वन, तो वो आ गया ए. तो दिस ए एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा. राइट हो, बहुत ध्यान से देखना. हाँ जी बच्चा, बहुत ध्यान से देखना. तो हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. हमने इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकाला. साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस. सो दिस इज बेसिकली ए एम द परपेंडिकुलर एंड देन मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया तो वो ए साइन थीटा हुआ. अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसका रीज़न भी आपको अब भी पता चलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं. किसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी को साइड किया और ए साइन थीटा. ए साइन थीटा मेरे लिए ए एम है विच इज़ परपेंडिकुलर, राइट. अब मैं ना इस इक्वेशन के अंदर बच्चा लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ. ध्यान दीजिए, ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिला, क्या इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. द आंसर इज यस. और वैसे भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. बेस मेरे लिए क्या है, बी, ये पूरा वैल्यू क्या है बी, और ये परपेंडिकुलर है दैट इज ए एम. यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल. मैं सही क्या, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ विच ए एंड बी आर द एडजेसेंट. मैं सही क्या हूँ क्या, अच्छा गलत कर दिया मैंने. हाँ, कैसे गलत कर दिया, खाली एक छोटी सी चीज़ गलत कर दी मैंने. ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये 2 बच्चा लोग यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर है वो आपका एरिया हो गया और ये 2 आपका एज इट इज़ हो गया. तो आपको इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद करके रखना है. इस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप के भी होते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में ये रिजल्ट है तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं. तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया बच्चा लोग, कि क्रॉस प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टीज़, डॉट प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टीज़, और कैसे क्वेश्चन आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑलरेडी इस शीट के अंदर रखा है. और जब आप इसको डाउनलोड करिएगा एसएसपी टेलीग्राम से तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के अंदर एक और बहुत प्यारे से टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड. बहुत इंटरेस्टिंग मेथड और बहुत सिंपल भी है. बहुत लोग उसको बहुत टफ करके बताते हैं, बट बाबा के दरबार में आपको हर चीज़ बहुत आसान करके बताई जाएगी. तो अंग्रेजी पे मत जाइएगा, पैरेललोग्राम, रामला लिख दूंगा वरना अंग्रेजी पे जाएंगे. तो पैरेललोग्राम मेथड ये वेक्टर को ऐड करने का, उसका रिजल्ट निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है. और क्या तरीका है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दें, ज़्यादा सही रहेगा. हाँ इतना सही है, ठीक है. अब बच्चा लोग यहाँ पर मेरे पास में ये एक वेक्टर ए है
और ये मेरे पास वेक्टर बी है। तो अब मैं वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मैं वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। वेक्टर है इसलिए एरो बना देते हैं वरना ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो वेक्टर ए है इसलिए हम एरो बना देते हैं वरना ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखा इनके बीच में कुछ एंगल है तो मैंने मान लिया एंगल थीटा है। अब यहाँ पर एक लाइन आप जैसे ही खींचिएगा, यस, ये लाइन जैसे ही आप खींचिएगा तो बच्चा लोग ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ना, यही रिजल्ट आपका a प्लस बी है। वास्तव में पैरेललोग्राम मेथड इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो ये रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, हमने मान लिया। अब जरा और दैन से देखना, गेम को बहुत अच्छे से समझना। मैं यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन खींचता हूँ। ये ऊपर वाला मेरे लिए वेक्टर ए ही है क्योंकि दैट इज पैरेलल, और ये वाला जो था वो वेक्टर बी था यानी कि उसके पैरेलल में है तो वेक्टर बी है ही। नाउ बच्चा लोग, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, यानी थीटा के तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है तो ये बी कॉस थीटा हो गया और ये हमारे लिए हो गया बी साइन थीटा। अभी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स पे ही बात कर लेंगे, यहाँ घुस गए तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में भी सीख लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। नाउ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगर एंगल बी 90 डिग्री पर है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कौन से वाले लॉ लग गए? बाबा पाइथागोरस। मैं सारे साइंटिस्ट को बाबा ही कहता हूँ क्योंकि ये सब लोग बाबा ही थे, तन मन धन के साथ पढ़ाते थे, पढ़ते थे और बहुत सारे रिजल्ट ला के देते थे। तो अब ए बी क्या है? तो ए बी है हमारे लिए ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो चलिए ए प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी बच्चा लोग हमारे लिए क्या है? ये वाला बी सी, तो बी सी हमारे लिए है बी साइन थीटा, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी। ए सी हमारे लिए क्या है? रिजल्टेंट, यानी हमने आर का स्क्वायर लिख दिया उसमें डायरेक्टली, आर का स्क्वायर। अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इट इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। नाउ दिस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन करूँ तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो गई 1। यानी ले दे करके मेरा जो इक्वेशन बैठता है वो बैठा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस में थीटा। दिस इज ऑल अबाउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स when the angle between them is what? That is theta. Now the question is how to get the direction of this resultant vector, मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा है कि हमने बोला कि इसने ए के साथ अल्फा एंगल बनाया है। बहुत सिंपल, आप टेन अल्फा निकाल दीजिए। टेन अल्फा क्या हो जाएगा? तो टेन अल्फा इसके अंदर है बी साइन थीटा अपॉन दिस, बिकॉज टेन थीटा इज व्हाट? फ्रंट अपॉन में साइड, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस में बी कॉस में थीटा। और ये डायरेक्शन भी कहाँ से है बच्चा लोग? ए से है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखिएगा वरना बहुत लोग बहुत गलती करता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, डायरेक्शन कहाँ से है? ए से है। जब हम नीचे ए देखें तो समझ जाइए कि एंगल यहाँ से लिया है। अब यही चीज़ होता कि अगर बी से मुझे एंगल चाहिए, कहाँ से? बी से, तब यहाँ हो जाता है ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। वो आप खुद ही भाप करके समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल बीटा मान लीजिए और टेन बीटा निकाल दीजिए, का ही रखा है। बोलो चमका बच्चा लोग, बोलो फील आया। ऐसे एक चीज़ है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, उसको भी दिखा देता हूँ आपको। वो छोटी सी चीज़ रह गई बट उसको अभी यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स,
ठीक है, क्या चीज़ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स? बहुत सिंपल है बच्चा लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक इस तरीके का कंडीशन दे रखा है और यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है, और इस तरीके से हमने एक वेक्टर लिया और इस तरीके से हमने एक वेक्टर लिया। ये वेक्टर ए है, एंगल बना रहा है 30, मैग्नीट्यूड है इसका 10। ये वेक्टर बी है, एंगल बना रहा है यहाँ पे 45, और ये वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया सी का 30 है, और सी जो है वो एंगल बना रहा है यहाँ पे चलिए लेट्स से 30 डिग्री। तो हमें सभी वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालने हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस, और ये आपका माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पर आप बाबा एसएसपी का एक रूल याद रखो। क्या रूल है वो? रूल ये है कि थीटा साइड इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट। बस बच्चों, फिर आपको कोई थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थीटा साइड इज ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा की तरफ है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट है। अब अगर हमें ए कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट ऑफ ए, तो थीटा की तरफ ये है, तो ये आपका हो गया ए कॉस थीटा, और ये आपका हो गया ए साइन थीटा। जिधर थीटा उधर हमेशा कॉस। फिर आप ये देखो कि क्या ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, टेक इट प्लस, यस दिस इज इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या ये वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, यस दैट शुड बी पॉजिटिव। यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट हुआ ए एक्स, उसकी वैल्यू हो गई, आपको दिख रहा है ए कॉस थीटा, ए आपका 10 है, और कॉस 30 माने √3/2, यानी ये आया 5√3। ए का वाई कंपोनेंट जो कि आपको दिख रहा है ए साइन 30, ए की वैल्यू है आपके 10, साइन 30 है 1/2, यानी ये हो गया 5। वेरी इजी। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट ऑफ बी, तो फिर से बोलता हूँ, थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट लीजिए, कॉस। तो ये थीटा की तरफ है तो कॉस ये हो गया कॉस 45, और ये हो गया आपका बी साइन में 45। क्या बात है। लेकिन बच्चा लोग, ये जो बी है वो नेगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए इट शुड बी माइनस, और ये जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए इट शुड बी प्लस। तो जो हमारा बी एक्स है वो हो गया माइनस बी कॉस 45, विच इज माइनस में 20, कॉस 45 इज 1/√2, तो ये आ गया माइनस में 10√2, और जो आपका बी वाई है वो आपका हो जाएगा 10√2। दैट्स सिंपल। लेट अस टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ सी। अगेन थीटा की तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट, थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो ये थीटा की तरफ हो गया हमारा कॉस 30, और ये हमारे लिए हो जाएगा साइन 30। यानी बच्चा लोग, अगर मैं कहूँगा ए एक्स, सॉरी दैट इज सी एक्स, चिपक कह रहे हो भाई, हाँ, अगर हम कहेंगे सी एक्स, तो हमारे लिए सी एक्स कितना हो जाएगा, सी एक्स देखिए साइन 30 की तरफ जा रहा है, ये वाला, ये रहा माइनस में साइन 30, इसलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस में सी, माइनस में 30, साइन 30 1/2, या आया माइनस में 15, राइट हो। और अगर हम सी वाई कहें तो सी वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, यानी कि 30 कॉस 30 √3/2, यानी कि आया 15√2। बस एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या वो चीज़ है, थीटा के तरफ का कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। फिर आप कभी भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के अंदर फंसेंगे नहीं, ठीक है। चल, ऑल राइट, तो हम दिखा रहे थे, बाहर कोई बैठा है हमारा इंतजार कर रहा है। क्या बात है बच्चा लोग, राइटिंग खूबसूरत होते जा रही है तो हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो हमने वेक्टर से रिलेटेड जितनी कहानी थी वो सब आपको बता दी। अब इसके क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, लेकिन लेट्स एंटर, इट्स 1 hour 15 minute, और यहाँ तक जो बच्चे बैठे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, यू डिजर्व दैट, एट योर बैक। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। इश्क मोहब्बत हो जाएगा, पूरा फिजिक्स आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सारे वीडियो लेक्चर्स दबा करके शेयर करना बच्चों, तमाम उन बच्चों तक पहुंचाना जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा हूँ लगातार। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एंट्री मारते हैं दादा।
बट प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले भी ना एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको इक्वेशन समझा दें? आइए समझा ही देते हैं ना। एक हमने ना यहाँ पर स्लाइड छोड़ा हुआ है, हाँ यस, काइनेमेटिक इक्वेशंस इन 2 डायमेंशंस। हम लोगों ने बच्चा लोग कल ही पढ़ा था कि जो हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो 3 हैं। कौन कौन से? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, हमारा चार्जर अब बहुत हॉट होते जा रहा है, तो कहीं दिक्कत ना कर दे। हाँ जी बच्चा लोग, तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था, कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट हो गया। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ये हमने सीखा था। यो दूसरा हमारा जो इक्वेशन था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस में at, और जो तीसरा इक्वेशन था बच्चा लोग वो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at का स्क्वायर। बट ऑल दिस इक्वेशंस वर वैलिड, दिस इक्वेशंस वर वैलिड फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बट क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स दैट टू इन द 2 डायमेंशन, तो इसी को 2 डायमेंशन में लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इसके फॉर्मेट को बताऊं, पहले वाले इक्वेशन के फॉर्मेट को बताऊं, तो वो हो जाएगा 2ax, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो हम इसको एस एक्स कर देते हैं, दैट इज वी एक्स का स्क्वायर माइनस में यू एक्स का स्क्वायर, एंड ऐसे ही 2 एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट एस वाई, दैट इज वी वाई का स्क्वायर माइनस में यू वाई का स्क्वायर। ये पहला के 2 फॉर्मेट हो गए। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी आप लिख सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट आप लिखिएगा तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टी, एंड अगर आप इसका y कंपोनेंट लिखिएगा तो यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी। हो गया, कमाल की बात करते हो बच्चा लोग। तीसरा लिख लो, तीसरे वाले का, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, एंड एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। दैट्स ऑल। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे प्राणनाथ संकट मोचन, हमने यहाँ पर सभी के 2-2 कंपोनेंट की इक्वेशंस लिख दिए, एक्स कंपोनेंट भी और साथ ही साथ इसके वाई कंपोनेंट भी। अब खुद ही बताइए कि क्या ये टफ है? नहीं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आ भी जाओ। निर्णय बंद राखीने में तुमने तमने में सोचा छे, निर्णय बंद राखीने में तुमने तमने में सोचा छे। यस, दिस इक्वेशन, इसको अगर हम कर लेंगे ना तो हमारा जो ये अभी अभी हमने देखा काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन इक्वेशंस बहुत आसान हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप 24 के कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो वेक्टर आर है वो है आपका टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 24 के कैप, राइट। अब वेलोसिटी जो होता है बच्चा लोग वो तो सीधा सीधा dr/dt होता है, पक्की बात है। और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है, कल ही सिखाए थे पावर फॉरवर्ड, तो दैट इज गोइंग टू बी 2t आई कैप प्लस 3t जे कैप है तो ये आपका 3j कैप हो गया, प्लस 24 की कैप है तो इसका कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ऑब्टेन द फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला 2t आई कैप प्लस 3j कैप। अब टाइम बोल रहा है बच्चा लोग 2 सेकेंड रखना है भाई साहब, तो चलिए 2 सेकेंड रख देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 आई कैप प्लस में 3j कैप, ये वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चा पार्टी, तो 6 का हो गया 36, 3 का हो गया 9, 36 और 9 हो गया √45। डायरेक्शन चाहिए बच्चा लोग, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/6, दैट इज y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 3, x कंपोनेंट कितना है 6, तो थीटा इज इक्वल टू tan का इनवर्स 1/2। दैट्स ऑल। क्या था इसके अंदर? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तारे में जड़े थे बिगड़ी दाड़े 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 दाड़े। नाउ वी हैव वेलोसिटी
फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इट्स वेरी सिंपल। एक्सीलरेशन क्या होता है, दैट इज डी अपॉन में डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 70i को डिफ्रेंशिएट करा तो कितना हुआ, सीधा सीधा 7i कैप, और 16k कैप का कितना हो गया, 0। दिस इज वेक्टर ए। बट अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर डायरेक्टली आपका आ गया। सब खेला खत्म, पैसा जम, भौजी नाचे छमा छम। नेक्स्ट, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज दिस, जहाँ अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जब भी हमें पाथ निकालने की बात करें, आर इज इक्वल टू अल्फा टी आई कैप माइनस में बीटा टी स्क्वायर जे कैप, तो बच्चा हमेशा एक चीज याद रखो, इक्वेशन में से एलिमिनेट करना सीखो। एक को एलिमिनेट करके किसी को दूसरे वाले इक्वेशन में पटकना। ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, क्या एलिमिनेशन की बात सर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू अल्फा टी आई कैप माइनस में बीटा टी स्क्वायर जे कैप, तो हमारे लिए बच्चा लोग ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, यानी एक्स हमारा हो गया अल्फा टी और वाई हमारे लिए हो गया बीटा टी का स्क्वायर, दैट इज माइनस बीटा टी स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू माइनस में बीटा एंड t का स्क्वायर, क्या हम यहाँ से t को सब्जेक्ट बना सकते थे, यस, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में अल्फा, तो ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन में अल्फा का स्क्वायर। नाउ दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी एक्स का स्क्वायर, यानी ये पैराबोला इक्वेशन है जो अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी देखोगे। दिस इज पैराबोला इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जब भी आपको पाथ डिटेक्ट करने की बात करें ना, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई में से किसी एक इक्वेशन से टी को एलिमिनेट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो ऑब्टेन देयर मैग्नीट्यूड्स। वेरी इजी, ये तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। आर हमारे पास है, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगा, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा आई कैप माइनस में 2 बीटा जे कैप। दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या होता है, दैट इज डी वी बाई डी टी। तो ये आपका हो गया सीधा सीधा माइनस में 2 बीटा, बिकॉज माइनस में 2 बीटा भी नहीं, 2 बीटा टी था इसलिए 2 बीटा हुआ, करेक्ट, दैट्स ऑल। एक और बहुत अमेजिंग इक्वेशंस है बच्चा लोग, अब आप ऐसे क्वेश्चन करते रहिए। मैं आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराता हूँ जो कि इसी पर बेस्ड है और नीट में कई बार पूछा, 21 दिस। पूरी शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना करते जाओ और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाओ। कोई भी आपको दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक ले। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी 2i कैप। अब यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप, मतलब साफ हो गया कि vx आपका 2 है और जो vy है वो आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा लोग 0 जे कैप आप खुद ही कंसिडर कर सकते हो, पहले पढ़ा और मैं इतना निकाल लिया। एक्सीलरेशन है इतना, तो मैं समझ जा रहा हूँ कि ए एक्स आपका 1 है और जो ए वाई है वो आपका 3 है। सवाल क्या बोलता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वाई कोऑर्डिनेट व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट इज 30 मीटर। लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना बोला था, 30। यू एक्स कितना है, हाँ ये यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, इसको मुझे यू से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी मैं सोचूं। जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, यू, चलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी बोला था ना, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो जो 2i कैप है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, तो u मेरा 2i कैप है, यानी यू एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 2 एंड देयर इज नो y कंपोनेंट, सो ई वाई इज गोइंग टू बी 0। तो यू एक्स हमारा कितना है 2, तो ये आपका 2t हो गया और ये आपका 0 हो गया, यानी कि टाइम सीधा सीधा हमें निकल गया 15 सेकेंड। खेला खत्म। अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y का इक्वेशन हुआ यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यू वाई कितना है बच्चा लोग, तो आपको दिख रहा है दैट इज 0 और y हमें निकालना है, तो 1/2 ए वाई। नाउ व्हाट इज ए वाई, दैट इज 3। व्हाट इज टी का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर 25, सॉरी 225।
मैं कुछ लोचा तो नहीं मार रहा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए थे बच्चा लोग यू वाई, तो यू वाई हमारा 0 है प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, नहीं परफेक्ट है। तो 1/2 ए वाई इज 3 एंड देन टी का स्क्वायर, यस परफेक्ट डन। तो इस तरीके से हमको y भी निकल गया। अब दूसरा क्या बोलता है इसके अंदर, क्या कह रहा है, एट दिस टाइम व्हाट विल बी द स्पीड, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे t बराबर 15 सेकेंड पे व्हाट विल बी द स्पीड। तो सिंपल वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इट्स लाइक वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जब मैं लिख रहा हूँ v का x कंपोनेंट और जब मैं लिख रहा हूँ v का y कंपोनेंट, इक्वेशन रख दिया, इसमें वैल्यू रखिए, टाइम 15 सेकेंड, आइए आंसर। और एट दी एंड हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, तो खेला खत्म, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इसे करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यार प्यार से आपका 1.5 घंटा बीत गया। अगर यही लाइव सेशन लेने जाते बच्चे तो 3 घंटे से नीचे नहीं जाते, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम आपका सेव करता है रिकॉर्डिंग सेशंस। प्यार दीजिए रिकॉर्डिंग सेशंस को। यहाँ तक पहुँचे और अगर लाइक का बटन नहीं दबाया बच्चा तो भैंस वाला इंजेक्शन मारेंगे, इसलिए भैंस वाला इंजेक्शन लग जाएगा, तकलीफ बहुत बढ़ेगी, इसलिए उस तकलीफ से अगर बचना चाहते हो हाँ तो प्यारा सा बटन जरूर दबा दीजिए। नाउ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब बच्चा जब कोई पार्टिकल को हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं और दैट टू किसी एंगल पर। आइए ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये हमने माना एक्स एक्सिस और बच्चा लोग ये हमारे लिए काम कर रहा है वाई एक्सिस की तरह, ठीक है। मैंने पार्टिकल को कुछ इस तरीके से वेलोसिटी से फेंका है तो वो ऐसे मोशन करेगा। मान लीजिए कि किसी थीटा जितने एंगल पर फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो और ऐसे फेंकते हो, थ्रो करते हो। जो फुटबॉलर को आपने देखा होगा, फुटबॉलर को जब फुटबॉल को किक मारता है बच्चा लोग तो वो ऐसे जुप करके इसी तरीके से जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वही है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स को समझिए, मज़ा आ जाएगा आपको। और इक्वेशंस को एकदम कंठस्थ करना है, एकदम जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद रखते हैं, अपनी वाली अपने वाले का नाम याद रखते हैं, वैसे इसको एकदम बढ़िया से याद रखना है। चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि ये जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है यू एक्स और ये आपका यू वाई, बहुत ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना वो कांस्टेंट ही रहती है। बट बच्चा लोग जो ये वाला डायरेक्शन है वो यहाँ पर वेलोसिटी आकर के ज़ीरो हो जाती है, जो ये कंपोनेंट है वो यहाँ आकर के ज़ीरो हो जाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसका रीज़न है एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो होता है। अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। यस मेरे प्राणनाथ, तो मैंने कहा कि एक्सीलरेशन जीरो है और एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट ये जो ऊपर चल रहा है पार्टिकल एक्सीलरेशन ए वाई, वो धीरे धीरे यहाँ पर जीरो हो जाता है। अगर वो जीरो नहीं होता तो लाइफ टाइम तक ऊपर ही जाता है। फुटबॉलवा को मारते हैं लाइफ टाइम ऊपर जाता है क्या? नहीं, नीचे आता है ना। इसलिए जब वो अपनी पीक पॉइंट पर होता है, मैक्सिमम हाइट पर होता है बच्चा लोग, तो उस जगह पर हमेशा x कंपोनेंट जीवित होता है और y कंपोनेंट आपका जीरो हो जाता है। वापस जब वो नीचे जाने लगता है तो धीरे धीरे ये आपकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, लेकिन ये वाली जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इससे रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो अब मैं जो जो फॉर्मूला आपको बताते जा रहा हूँ, कौन कौन से हैं उसको यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। घबराइए मत, अगर आपके सर को याद हो सकता है, आपके सर को यानी बाबा एसएसपी को, तो आपके इस सर को भी याद हो सकता है, आपके हेड को। फिर दूसरा होता है बच्चा लोग टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? ये वो टाइम है जिस टाइम तक पार्टिकल हवा में रहता है, 2u साइन थीटा बाई जी। फिर होता है मैक्सिमम टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक यहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, और इसका इक्वेशन है u साइन थीटा अपॉन में g। डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बच्चा लोग रेंज। तो रेंज का इक्वेशन होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। यहाँ पर ये जो साइन 2 थीटा है इसका वैल्यू होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज। किसी भी पार्टिकल को आपने फेंका तो वो कितना मैक्सिमम रेंज कवर कर सकता है धरती माता, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में g, बिकॉज वी आर टेकिंग थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्टली 45 डिग्री। जैसे ही हम थीटा 45 डिग्री लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम रेंज आ जाता है u स्क्वायर अपॉन जी। कुछ छूटा क्या? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम, रेंज एंड यस दैट इक्वेशंस। क्योंकि ये पैराबोला है तो इसका पैराबोला इक्वेशन होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बड़ा तो लग रहा है लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस, एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये इक्वेशन बिल्कुल इसकी तरह लगता है ए एक्स प्लस में बी एक्स का स्क्वायर, इसलिए ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट में तो ज़्यादा कुछ आपको भौकाल मारने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे हैं मैं आपको वो भी समझाता हूँ, ज़रा देख लीजिए। हाँ जी, देखिए इस तरीके के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा आपको सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आता भी चला जाएगा। अ फुटबॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, किक्ड विथ वेलोसिटी। फुटबॉल को मारा, जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, तो 28 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले बोलता है मैक्सिमम हाइट। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं है, संसार मोह माया है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। आपके पास में थीटा है, आपके पास में यू है, वैल्यू रखो, खेला खत्म, पैसा जम, भौजी नाचे छमा छम। दूसरा, द टाइम टू रिटर्न ऑन द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन में जी। खेला खत्म, पैसा जम, भोजी नाचे छमा छम, वैल्यू रखो, पटको आंसर। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नंबर 3 बोलता है द डिस्टेंस एट विच फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इट विल रिटर्न ऑन द ग्राउंड। तो इनिशियल पोजिशन से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा अपॉन में जी। खेला खत्म, पैसा आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, हमने पूरा का पूरा वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपके नीट के अंदर आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिख करके आपको पढ़ा दिया। अब आज की क्लास का जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। कहाँ पर है टेलीग्राम? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप अपने एसएसपी सर को सपोर्ट करना चाहो तो डोनेट कर सकते हो, आपकी मर्जी, 1 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, आपको जो डोनेट करना है इस मेहनत के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव लेफ्ट माई जॉब फॉर समथिंग बिग। ठीक है, तो बच्चा लोग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम इस नोट्स के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपके बेनिफिशियल के लिए ही है। तो वो चीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में जब आप जुड़ेंगे, जैसे ही लेक्चर लगेगा आपको मिल जाएगा। चिंता मत करिए, 35 रिकॉर्डिंग सेशंस आएंगे, 35 डेज में नहीं, 35 शोज़ आप कह लीजिए। कई बार ऐसा भी होंगे कि एक दिन में हम 2 लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। आपकी 15 जुलाई तक सिलेबस पूरा किया जाएगा, और बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देते रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग। फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे ज़िंदा रखने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं वापस पढ़ा नहीं रहा होता अभी। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मोम एंड डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। खूबसूरत सी रेड वाली बटन दबा दीजिए,
सी ऑल बच्चा लोग, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।